हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है मदद। एक लड़का पैदल जा रहा था। उसने देखा कि सामने वाले मकान की दीवार पर कागज का पर्चा चिपका है और उस पर्चे में कुछ लिखा हुआ है। वह लड़का थोड़ा नज़दीक जाकर पर्चा में क्या लिखा है वह पढ़ने लगा। उस कागज के पर्चा में लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपए कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपए मिलें तो इस पते पर पहुंचा देना। पर्चा में एक पता भी लिखा हुआ था। यह पर्चा पढ़कर लड़का उस पते पर पहुंचा। वहां जाकर लड़की ने देखा कि वहां पर एक टूटी फूटी कोठरी है। लड़की ने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस कोठरी में से एक बूढ़ी महिला लकड़ी के सहारे बाहर आई। लड़के को पता चल गया कि बूढ़ी महिला अकेली ही इस कोठरी में रहती है। उस लड़के ने उस बूढ़ी महिला से कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपए जो गिर गए थे वह मुझे मिले हैं। ये आपके 50 रुपए। उस लड़के की बात सुनकर वह बूढ़ी महिला कहती है कि बेटा, अब तक करीब 25 लोग मुझे 50 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। लड़के ने 50 रुपए दिए, पर वह बूढ़ी महिला नहीं मानी। लड़के के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वह मान जाती है, लेकिन वो उस लड़के से कहती है कि तुम जाते वक्त वह पर्चा वहाँ से फाड़ कर फेंक देना। मुझे पता नहीं कि किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। लड़के ने कहा, माँ जी, आप इस बात की फिक्र मत करना, मैं वो पर्चा फाड़ दूंगा। अब वह लड़का उस बूढ़ी महिला के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़के ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए इतने सारे लोगों को भी इस माँ जी ने वो पर्चा फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्चा नहीं फाड़ा, तो फिर मैं क्यों फाड़ूं। वह लड़का उस पर्चा को बिना फाड़े ही वहाँ से चला जाता है। उस लड़के के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये तरीका ढूंढा था और इस ज़रूरतमंद बूढ़ी महिला की मदद की थी। यदि हम किसी की दिल से मदद करना चाहते हैं तो भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखा देता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।